जय हिंद। दिसंबर महीना समाप्त हो रहा है और जनवरी का आगमन, नव वर्ष का आगमन हो रहा है। कोरोना काल 2020 रहा, क्या 2020 की तरह 21 भी रहेगा या कोरोना से उबरेगा या कोई और संकट आएगा। खैर, इन्हीं बीच केंद्र और बिहार सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, उसके अनुसार बिहार में सभी कोचिंग स्कूल कॉलेज खुलना है। 4 जनवरी से बिहार में सभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, कोचिंग खुलेंगे और समीक्षा करने के बाद 18 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए भी खुलेगा। यह जो विद्यालय 4 जनवरी से और कोचिंग खुल रहे हैं वो 9th क्लास से ऊपर क्लास 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे, लेकिन समीक्षा करने के बाद 18 तारीख से समझौता समीक्षा में अगर सफल रहा तो छोटे बच्चों के लिए 8वीं तक के बच्चों के लिए भी विद्यालय खुलेगा। ये कोरोना काल 2020 रहा सर। बिल्कुल, यह समझिए कि हम लोगों के लिए और पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अनुभव मिल सकता है कि किस प्रकार से उभरता है। ये जो कोरोना का जो काल आया, जो कोरोना ने बहुत चीज़ सिखा दिया लोगों को कि ज़िंदगी जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है। दूसरी बात, आप कितना भी डेवलप्ड हो जाए, लेकिन जब अब तक आप अनुशासन में नहीं रहिएगा तो आपका पूरा डेवलपमेंट एक पल में ठप हो सकता है। कोरोना काल ये भी सिखाया कि अनुशासन में इस तरह से रहना चाहिए। सबसे पहले सर, मेरा नाम सुनील बॉबी है, हमारे साथ मैं हूं अभय कुमार और हमेशा की तरह मैं बताना चाहता हूं कि मगध संवाद और ठोक तंत्र दोनों में से एक चैनल आप कोई देख रहे होंगे। अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अगर आप Facebook पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर दें। और हम दोनों को फॉलो करने के लिए Instagram, Facebook, ट्विटर पे, आप ट्विटर हैंडल पे आप आ सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। डेली हंट पर भी मगध संवाद और ठोक तंत्र शामिल है, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सर, चर्चा हम लोग कर रहे थे कोरोना काल में जो विद्यालय खुलने के लिए है। तो कोरोना काल 2020 एक ऐसे अनुभव देकर जा रहा है जिसमें सबसे पहले अनुशासन की पाठ पढ़ा गया अनुशासन। बच्चों को भी यह बताया गया कि किस प्रकार से कुछ समय के लिए आप अपने घरों में रह सकते हैं, अनुशासित रह सकते हैं। लेकिन ये सर आपको देखे होंगे, हम लोग के घर में भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों में तो अनुशासन बढ़ा लेकिन चिड़चिड़ापन बढ़ा है सर। बिल्कुल, जो कोरोना काल जो हुआ एक बहुत सा अवसाद का, आप एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे आसपास के अपने इलाके से, 2020 में बहुत से अपनों को हम लोगों ने खोया। कोरोना बीमारी नहीं है फिर भी खोया। एक अवसाद बढ़ा लोगों में, जो पुरानी बीमारियां थी वो उभर कर सामने आई। अबे जी, हम कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर 4 जनवरी से जो विद्यालय खुलना है, वो विद्यालय खुलेगा और खुलने के बाद जो है वो समीक्षा की जाएगी सरकार के द्वारा, और समीक्षा करने के बाद जो है 18 तारीख से खुलेगा। क्या छोटे बच्चे को अभी बुलाना, जब जान रहे हैं कि अभी कोरोना के तरह एक और नया बीमारी दूसरे देश में, वही बात जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना ने अपना रूप बदला, रूप बदलने के बाद जो कोरोना वो ज़्यादा मतलब घातक सिद्ध हो रहा है। हालांकि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है और WHO ने भी कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कंट्रोल, जो नया वैक्सीन आ रहा है वो इस पर भी कारगर है। लेकिन जो अभी जो नई जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जो नया म्यूटेशन जो कोरोना का आया। ऐसी स्थिति में अगर इस विद्यालय खोला जाता है तो हम समझते हैं कि फिर से बंद करने की नौबत ना आ जाए। जो गाइडलाइन बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं, उस गाइडलाइन यानी कि प्रतिदिन सैनिटाइज करना, जो स्कूल क्षमा चाहेंगे, जिस बस से बच्चे आते जाते हैं, आने से पहले और जाने के बाद में सैनिटाइज बस को करना, इन तमाम चीज़ों पर एहतियात बरता जाए तो विद्यालय चलाया जा सकता है। नहीं, वो देखिए, एक आप सैद्धांतिक रूप से जो भी बात कर लीजिए, और हम लोग मतलब किसी तरह किसी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ना हम लोग उसको गलत को काट रहे हैं।
लेकिन आपने देखा कि जिस गाइडलाइन से रेलवे को चालू किया गया, बसों को चालू किया गया, टेम्पो जो है छोटे मोटे ऑटो वाहन का चालू किया गया, उसमें यही गाइडलाइन था, डेली सैनिटाइज करना, ज़्यादा सवारी को नहीं बैठाना। था क्या उसका पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आप आदेश दे दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रतिदिन उनका स्कूल बैग सैनिटाइज नहीं हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, वाहन, लेकिन आप कितने लोगों को रोकिएगा? रोक नहीं सकते हैं आप, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। जागरूक करके विद्यालय चलाया जा सकता है। हाँ। और सरकार जो ये गाइडलाइन जारी की उस पर हर लोगों को, विद्यालय संचालक का ही एक जिम्मेवारी नहीं है, नहीं, अभिभावकों को भी, माता पिता को भी ये जिम्मेवारी है। बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी ऐसे है। जानिए कि कोरोना को लेकर बच्चों में भी एक जागरूकता आई है। बिल्कुल आई है। वो भी मतलब कि अब देखिए कि हर बच्चा जो है घर पर आता है तो सबसे पहले अपने हाथ को मैंने साबुन से धोता है। ये एक बच्चों में सीख मिला। नहीं, जो प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाई गई थी, हैंड वाशिंग डे, हैंड वाशिंग का जो नियम होता है, उसको स्कूल में बताया गया था। उस समय तो लग रहा था कि ये फालतू का काम है, लेकिन कोरोना काल में उसकी अहमियत समझ में आ गई और उसका मतलब भारत में, बिहार में फ़ायदा हुआ कि हम लोग बच्चे उतना संक्रमित नहीं हो पाए। 2020 जो है सर, वो बहुत कुछ सिखा गया। बचपन में हम लोग सोचा करते थे कि एक दिन ऐसा कभी हो कि पूरे भारत की गाड़ी वगैरह, बस है, टेम्पो है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल तमाम बंद हो जाए, सोचा करते थे, ख्वाब देखा करते थे, और वो हम लोग को अपने ही उम्र में देखने के लिए मिल गया। जब इटली में लॉकडाउन लगा, इटली में जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने सोचे थे कि भाई इटली में संभव है, अमेरिका में संभव है, इंडिया में कैसे होगा? संभव नहीं है, बंद होगा ही नहीं, कल्पना भी नहीं किए थे। लेकिन हम लोगों ने देखा जिस तरह से जनता कर्फ्यू के बाद समर्थन मिला, लोगों का अपार समर्थन मिला। जनता कर्फ्यू तो पूर्णतः सफल रहा, चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर जगह रहा। लेकिन जो फिर 1 माह का जो लगा ना, उसमें जो है शहर में तो इसका पालन बखूबी हुआ। लेकिन देहाती क्षेत्र में जो है, भले ही सड़क पर लोग नहीं आते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह मैंने अपने घर में ही, इसमें सर प्रधानमंत्री का एक था निर्देश कि कृषि के कार्यों को रोका नहीं गया था। और इस संकट की घड़ी में अगर आपकी अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत थामे रखा और बचाए रखा, जीडीपी को कुछ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया, तो कृषि अर्थव्यवस्था जो है उस पर वही कृषि जो ही है से हमेशा अपना उत्पादन बरकरार रखा। और एक चीज़ और सर, उसी का कारण है कि 3 साल बाद हम लोग बांग्लादेश को इस बार चावल बेच रहे हैं, चावल दे रहे हैं। 3 साल हम लोग पहले चावल मंगाते थे, फिर जय जवान जय किसान का नारा लगा, हम लोग आत्मनिर्भर हुए, और बांग्लादेश तो कभी नहीं चावल लिया था, 3 साल बाद पहली बार इस बार हमसे चावल खरीद रहा है। तो ये मतलब कृषि का जो वो हुआ है ना, जो कृषि प्रधान देश है ही, और मतलब धीरे धीरे लगता है कि हम लोग को उसी तरफ लौटना पड़ेगा। हाँ, जहाँ से शुरुआत वहाँ से फिर शुरुआत करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो जनवरी माह में 4 जनवरी से बच्चों के लिए विद्यालय खुल रहे हैं, वो खुलना भी बहुत जरूरी है। बच्चे भी घर पर रहकर दूसरे ढंग से होते जा रहे हैं, और छोटे बच्चों को भी जो 18 तारीख से समीक्षा करने की बात खोलने की है, उसमें खुलना चाहिए। नहीं, आप देखिए, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी बोल रहे हैं कि आपके मन में भी कोई आइडियाज होगा कि किस तरह से खोला जाए। अगर आपके पास कोई आइडियाज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम लोग उसे ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आपकी आइडिया, आपका सुझाव वहां माना जाए कि बच्चों को स्कूल किस गाइडलाइन से खोला जाए, कैसे खोला जाए कि बच्चों का पढ़ाई भी बाधित नहीं हो, स्वास्थ्य भी बना रहे। तो दर्शक वर्ग से मेरी बातचीत होगी कि स्कूल 4 जनवरी और छोटे बच्चों के लिए 18 जनवरी से खुलने जा रही है। क्या आप बच्चों को विद्यालय भेज पाएंगे, भेजते हैं, या तमाम चीज़ों को जो हम प्रश्न आपसे किए हैं, उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि सरकार का भी ध्यान आपकी बातों की ओर जाए, देखे। तो चलते चलते एक लोग दर्शकों से आग्रह करा कि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मनोबल बढ़ाता है, उत्साहित करता है। और आपको जैसा कि पता है, आप हैं सुनील बॉबी, मैं अभय कुमार, और कैमरे के पीछे हमारे साथ दे रहे हैं कैमरा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।